पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः वक्ता श्रोता च दुर्लभः। आज गीता जयंती है। लगभग 5000 साल से ज्यादा साल हो गए और तब से अब तक गीता की जयंती मनाई जा रही है। ऐसा दुनिया में एकमेव ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है, जन्मदिन मनाया जाता है, बर्थडे ऑफ बुक। ये बहुत अचरज की बात है। और गीता का अभ्यास करने वाले भी बहुत है, अलग अलग भाषाओं में है, अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह पर पूरी दुनिया में गीता का अभ्यास होता आ रहा है, अभी भी होता है। इसके बारे में बहुत कुछ अभ्यास किया जा चुका है, अभी भी कर रहे हैं। जितना भी किया जाए उतना कम है। यह ऐसा ज्ञान का भंडार है जो खोलते जाओ खुलता जाएगा। इतना वो बड़ा ऐसा भंडार है। गीता ज्ञान का है भंडार और वो निरंतर गाना चाहिए। ये गाने जैसा है, यानी जो आनंद में होता है, खुश होता है, वो गाता है और गाने पर खुशी भी आती है, आनंद भी और बढ़ता है। तो आनंद से गाने के लिए गान भगवान ने दिया है। उस पर बोलने वाले बहुत है और गीता ऐसी बोलती है, वह अप्रिय होने पर भी वह पथ्यकारक बोलती है और इससे भी आगे जाकर वह जब अपना बना लेते वो अप्रिय भी प्रिय लगने लगता है और उद्वेग करने वाला नहीं होता। बहुत सारे वक्ता तो बोल देते हैं, बस उनके दिमाग में जो भी आया बोल दिया। श्रोताओं को खुश करने के लिए, उनको हंसाने के लिए बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन उनको रेडीमेड श्रोता चाहिए। कोई भी वक्ता जब उसमें एक आदत पड़ जाती है कि मुझे बोलना है, और जब श्रोता है तो उनकी अंदर की एक भावना जग जाती है, मुझे बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन केवल बोलने के लिए वो वक्ता होते हैं, उनको श्रोता नहीं है तो बोलना बंद हो जाता है। श्रोता और वक्ता में कोई संबंध नहीं होता। एक बार एक अच्छा आदमी जंगल में चला गया। जंगल में जाने के बाद बारिश की ऋतु शुरू होने को थी। उसके पहले उसने कोकिला की आवाज सुनी। कोकिला का आवाज बहुत ही अच्छा होता है और वो आवाज सुनकर बहुत ही मधुर लगता है। और कोकिला गाती जाए, हम सुनते जाए, ऐसा लगता है। वो चुप बैठी हुई देखकर, क्योंकि बादल आ गए और बारिश गिरने वाला था, कुछ बारिश गिरा हुआ भी था, तो वो बोलता है कोकिला को कि अच्छा हुआ तुमने मौन धारण कर लिया। भद्रम कृतम, अच्छा किया। कृतम मौनम, मौन धारण कर लिया, बहुत अच्छा हुआ।
कोकिलैर्चलुदाग में जो पानी देने वाले बादल आ गए और आपने बोलना बंद कर दिया, गाना बंद कर दिया, अच्छा हुआ। मौन धारण किया, अच्छा हुआ। दरदुरा यत्र वक्ता रहा, जिधर मेंढक डराव डराव करने लगते तो उधर आपकी आवाज किस काम की। दरदुरा यत्र वक्ता रहा तत्र मौनम ही शोभनम। उधर मौन ही होना चाहिए, यानी उधर बोलना बंद कर देना चाहिए जिधर मेंढक डराव डराव कर रहे, क्योंकि उस आवाज में किसी को सुनाई भी नहीं देगा और क्या उधर बोलने का फायदा। ऐसे बोलने वाले बहुत है वैसे, और बोलने से काम नहीं होता। केवल बोलने से काम नहीं होता, बोलना भी चाहिए। बोलना भी बहुत बड़ी कला है। बहुत सारे वक्ता आवेश में बोलते हैं और सामने वाले में ऊर्जा छा जाती है, मोटिवेशन लेक्चरर होते हैं। बहुत बार इधर हम पढ़ते हैं और सुनने वाले भी है, तो बहुत सारे पूछते हैं इधर, क्या आपका गुरुकुल है? उधर विद्यार्थी रहते हैं, और अगर विद्यार्थी है तो मैं मोटिवेशन लेक्चरर हूं और मैं लेक्चर देने के लिए आता हूं। सभी विद्यार्थियों को अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिल जाएगा और जागरूक हो जाएंगे। मैंने भी उसको धन्यवाद दिया कि आपकी इच्छा अच्छी है, लेकिन केवल मोटिवेशन लेक्चर देके अगर उसके आचरण में कुछ नहीं है, थोड़ा सा भी प्रयास नहीं है, तो उस मोटिवेशन का कुछ फायदा नहीं होता, उसका कुछ परिणाम नहीं होता। कोई भी बात हमने एक बार देखा, उपक्रमोपसंहारः अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। वांग्मय का अभ्यास, या तो जो भी हम किसी भी चीज का अभ्यास करते हैं तो सारा सार विचार करना चाहिए, यानी उसकी आरंभ क्या है, उपसंहार क्या है, अभ्यास किस दृष्टिकोण से किया है, उसका परिणाम क्या होगा, अर्थ करने की कला है क्या नहीं है, अर्थ करना आता है क्या नहीं है सही तरीके से, और उसकी निष्पत्ति क्या है। ये अगर हम सारा सार विचार करते, सर्वांग दृष्टि से देखते हैं, तो तब हम किसी निर्णय पर आ सकते हैं। मैंने बोला कि धन्यवाद, आप मोटिवेशन लेक्चर देते हैं, लेकिन आप मत आइए, क्योंकि जो भी वक्ता और श्रोता में संबंध होना चाहिए, और जब संबंध है, जैसे मां और बेटे में संबंध है, तो मां का जो भी अंगाई गीत होगा वो बालक को अच्छा लगता है, बालक का जो भी वक्तव्य होगा टैटू, वो सब अच्छा लगता है माता को। दोनों एक दूसरे से संवाद करते हैं। ऐसा वक्ता और श्रोता होना चाहिए, मां और बेटे जैसा। ऐसा संबंध बहुत ही विरल देखने को मिलता है। कोई भी वक्ता श्रेष्ठ कब बनता है, उसके लिए कुछ पहलू ध्यान में रखने चाहिए। उसको विषय का ज्ञान हो, जो भी विषय लिया जाए उसका ज्ञान हो, विषय के अनुरूप उसके बोलने का आरंभ हो, और पूरा बोलना विषयों के आसपास विषयानुरूप होना चाहिए। बोलते बोलते अभिव्यक्ति होनी चाहिए, चेहरे पर या तो पूरे देह पर देह बोली बोलनी चाहिए। मुख से बोलना तो है ही,
लेकिन देह बोलना चाहिए, आंखें बोलनी चाहिए, अवयव बोलने चाहिए। उसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। उसके साथ साथ बीच बीच में अगर प्रभावी वक्तव्य करना है तो कुछ कोटेशंस होने चाहिए, यानी बीच बीच में श्लोक या तो उदाहरण के साथ कुछ प्रसंग ऐसे दिए जाते हैं तो सामने वाले पर, श्रोताओं पर प्रभाव पड़ता है और वो एकाग्र हो जाते हैं। यानी श्रोता कितना एकाग्र होता है सुनने में, ये बात भी महत्वपूर्ण है। एक श्रृंखला होनी चाहिए। एक कड़ी हो गई, दूसरी कड़ी आ गई, दूसरी हो गई, तीसरी आ गई, ऐसी एक श्रृंखला है। और इस प्रकार विषयों के अनुरूप और कोटेशन देते हुए अभ्यास पूर्ण सर्वांग अभ्यास, और जिधर जो उचित है उधर वही बोला जाता है, और उसका पूरा कंक्लूड समारोह भी वैसा ही होना चाहिए। हमारे जीवन में उसको कैसे ला सकते हैं, उसको अपना जीवन कैसे जोड़ सकते हैं, ये बात वो वक्ता देता है तो एक सीक्वेंस आ जाता है। और केवल बोलने पर रुकने वाला वक्ता, कोई कोई बोलते हैं चाय नहीं पीनी चाहिए, ऐसा वक्तव्य देते हैं कि किसी को लगता है अरे चाय नहीं पीनी चाहिए, बस अभी से चाय छोड़ दी, लेकिन लेक्चर होने के बाद उसको तलब आ जाती है, चाय दे दो वेटिंग रूम में, गेस्ट रूम में। यानी चाय न पीने पर बोलने वाले, उनको चाय के बिना बोलना संभव नहीं होता, ऐसे बोलने वाले होते। तो वक्ता और श्रोता में संबंध होना चाहिए, और वह संबंध आज तक मैंने जो देखा है उसमें पूजनीय दादाजी यानी पांडुरंग शास्त्री आठवले, इन्होंने अपने उम्र के 22 साल से लेकर के मरते दम तक जो भी श्रोता उनके सामने आ गए, वे ज्यादा बदलने वाले श्रोता नहीं थे। एक ही श्रोताओं के सामने सालों तक बोलना, और वही प्रभाव, वही आत्मीयता, वही संबंध, कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी आनंद है। ऐसे वक्ता मैंने देखे। पूजनीय दादाजी ने एक बार बोला कि वक्ता लेट आता है, ऐसा बहुत समय हमें पता चलता है। सब सभा भरी है और बाद में फिर सभी राह देखते, बाद में वक्ता आता है, फिर भाषण करता है, फिर चला जाता है। तो एक बार एक पुस्तक मैंने पढ़ा, इसे पूजनीय दादाजी ने कहा कि लेनिन का लेक्चर था। लेनिन बहुत ही प्रभावी नेता थे रशिया के। रशिया में मार्क्सवाद लाने का बड़ा काम लेनिन ने किया है। लेनिन का चरित्र पढ़ना चाहिए, बहुत ही प्रभावी वक्ता है और नेता भी है। तो एक जो लेखक थे वो इधर उधर देखने लगे, और सभी लोग चर्चा कर रहे हैं आपस में, सभी सभा में सब खड़े हैं, बोलते एक दूसरे से। और उसको लगा कि नेता आएगा बाद में, ताड़ ताड़ ताड़, और फिर स्टेज पर चढ़ेगा और फिर बोलने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो लेनिन था, ज्यादा ऊंचाई नहीं थी, ज्यादा प्रभावी उसका शरीर और ड्रेस भी नहीं था। वो आपस में गप्पे मार रहा था लोगों में, 2-2, 5-5 लोगों में जाकर वो बोलता, गप्पे मारता और फिर ये करता। और फिर अचानक जो सूत्र संचलन करने वाला था वो बोला कि अभी समय हो गया है, लेनिन साहब आ जाएंगे और वो अपना वक्तव्य देंगे। तो वो गप्पे मारने वाले थे, उनमें से ही एक जो छोटा सा आदमी आ गया, स्टेज के ऊपर चढ़ गया और बोलने लगा। तो ये श्रोताओं में घुलने मिलने वाला ऐसा वक्ता होना चाहिए। एक संबंध है। पूजनीय दादाजी ने जो श्रोताओं के साथ संबंध बांधा है वह बहुत ही अलौकिक है, अद्भुत है।
बोलने वाला बोल कर चला जाता है और सुनने वाले सुनकर भूल जाते हैं। जीवन में लाने का कुछ प्रयास नहीं, बस तालियां बजाते, हंसते खेलते, बस निकल जाते। लेकिन पूजनीय दादाजी ने ऐसा नहीं किया। बोलने वाले और सुनने वाले में एक संबंध है, और वो संबंध मरते दम तक है। उसका जीवन विकास की तरफ चला जाए, ये तीव्र भावना बोलने वाले के हृदय में है। दोनों का हृदय बोलता है, दोनों को एक दूसरे से लगाव है, एक खिंचाव है और एक संबंध है। और वो संबंध केवल स्वार्थ के साथ बांधा हुआ नहीं है, स्वार्थ से परे वो संबंध है, भाव संबंध है। भाव संबंध से भी ज्यादा दैवी संबंध है। भगवान ने हमें बनाया, खून बनाने वाला एक ही है, खून का संबंध है, खून बनाने वाले का रिश्ता है। ये दैवी संबंध जोड़कर ब्रदरहुड अंडर द फादरहुड ऑफ गॉड, ये संबंध पूजनीय दादाजी ने बांधा और एक विशेष परिवार खड़ा किया। इसमें वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और इतने सालों तक एक बोलने वाला बोलता है, बाकी सुनते, अपने जीवन में लाते, एक एक कदम जीवन में आगे चलते हैं, जीवन विकास करते हैं। जैसा सत्य है, सत्य मेरे जीवन में आना चाहिए, प्रामाणिकता आनी चाहिए, निर्भयता मेरे जीवन में आनी चाहिए, सभी के जीवन में आनी चाहिए। ऐसे एक एक करके गुण बोलने वाले और सुनने वाले के जीवन में आने चाहिए। यही स्वाध्याय है, ये पूजनीय दादाजी ने बताया। और एक बैठक पर एक परिवार एक साथ में बातचीत करता है, संवाद करता है। यह सही अर्थ में एक संवाद है। गीता का भी एक संवाद है। गीता ऐसा लेक्चर नहीं है। इधर संजय बोलते हैं, धृतराष्ट्र पूछते हैं, फिर अर्जुन पूछते हैं, श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं। ऐसा एक दूसरे से संवाद है, लेक्चरबाजी नहीं है, भाषण नहीं है। उसमें द्विरुक्ति होगी या नहीं होगी ये भी दिमाग में नहीं है। बस उसका जीवन ऊंचा उठ जाए, उसके लिए मैं सहायभूत बनूं, उसके लिए मैं जीजान दे दूं, कुछ भी कर करके उसको खड़ा करना है। बस मां अपने बेटे को जैसा रोते रोते बताती है, यानी रोने वाले बच्चे के साथ बोलती है और वो बताती है, उसको समझाती है, कौन सा भी गाना गाती है, अलग अलग वो प्रयास करती है और किसी ना किसी तरह उसको रोना बंद करके उठाती है, खिलाती है, आनंदित करती है, वो हंसाती है, खुश कर देती है। ये उसने किधर सीखा नहीं। लेकिन गीता माता में ज्ञान का भंडार होते हुए भाव से भरी हुई है और ऊर्जा से भरपूर है। ऐसा ये संवाद है। ये संवाद गीता में देखने को मिलता है। ये गीत है, आनंद का गीत है। तुष्यंति च रमन्ति च, खेलते खेलते और आनंद लेते लेते वो गाया जाता है। रणभूमि में, युद्ध में, दुख में, संकट में, संघर्षों में भी गाया जाता है। सैनिक हमारे लड़ते तो गाते गाते लड़ते। ये ऐसा गीत है, बहुत बोलने जैसा है। लेकिन हमारा बोलना केवल ये दूसरों को बताने के लिए नहीं है, हमारे जीवन में उतारने के लिए, गीता माता को नमस्कार करने के लिए।